शिवपुर गांव में रामू अपनी बीवी लक्ष्मी और दो बच्चों के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब थे। रामू के पास एक गाय थी जिसका दूध बेचकर उसके घर का गुजारा होता था। कुछ देर बाद रामू दूध बेचने के लिए निकलता है। बहुत तेज धूप होती है, इसलिए रामू एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम करता है। तभी उसकी नज़र एक बुजुर्ग आदमी पे पड़ती है जो एक बहुत बड़ा मटका लेकर बैठे हुए थे। अरे बाबा, आप इतनी तेज धूप में यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बेटा, मैं यही आसपास रहता हूँ। बहुत तेज प्यास लगी थी और घर में एक बूंद पानी नहीं था, इसलिए पानी भरने के लिए नदी के पास जा रहा था। अरे आप दूध पी लो, इससे आपकी प्यास बुझ जाएगी। और ये मटका मुझे दे दो, मैं आपके लिए पानी भरकर ले आता हूँ। तुम बहुत ही नेकदिल इंसान हो बेटा। रामू उस बुजुर्ग आदमी का मटका नदी से भरकर लाता है तो बुजुर्ग आदमी वहां नहीं होता। रामू इधर उधर ढूंढता है पर वो कहीं नहीं दिखता। हे भगवान, मैं अब उस बाबा को कहाँ ढूंढूं? वो अचानक कहाँ चले गए? और मैं इस मटके का क्या करूं? अगर इसे यहीं छोड़ दूंगा तो इसे कोई और उठाकर ले जाएगा। चलो एक काम करता हूँ, इससे अपने साथ ही ले जाता हूँ। वैसे भी हमें मटके की जरूरत थी, शायद भगवान ने हमारी मदद करने के लिए ही ऐसा किया हो। रामू मटका लेकर घर आता है और उसे एक कोने में रख देता है। उसकी पत्नी लक्ष्मी पूछती है, हे भगवान, मैंने आपको मटका लाने के लिए कहा था, पर आप इतना बड़ा मटका ले आए। रामू ने बताया, रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिला था, और यही उसका मटका है। मैं उसके लिए नदी से पानी भरकर लाया था, पर जब वापस आया तो वो वहां नहीं थे, इसलिए इसे मैं घर ले आया। मैंने कोई चोरी नहीं की है। अगर कभी वो आदमी मुझे दिखेगा तो मैं उसे ये मटका वापस कर दूंगा। लक्ष्मी ने कहा, अरे वैसे भी हमें मटके की जरूरत थी तो कोई बात नहीं। फिर रामू ने मटके में देखा और कहा, हे भगवान, इसमें तो पानी की जगह दूध भरा हुआ है। अगले दिन रामू उसी जादुई मटके से दूध निकालकर पूरे गांव में बेचने लगता है और धीरे धीरे अमीर हो जाता है। वहीं उसका दोस्त सूरज उसकी अमीरी का राज जानने के लिए उसका पीछा करता है। सूरज ने देखा कि रामू रोज नदी के में पानी भरता है और जब वो वापस आता है तो पानी दूध में बदल जाता है। सूरज को रामू का ये राज समझ आ जाता है, लेकिन उसकी नीयत खराब हो जाती है। वह रामू से कहता है, अरे रामू भाई, अब तो तुम अमीर हो गए हो, फिर भी इस पुराने मटके का इस्तेमाल करते हो। अरे एक अच्छा मटका क्यों नहीं खरीद लेते स्टील का? रामू हंसते हुए जवाब दिया, नहीं भाई, यही मटका ठीक है। सूरज ने सोचा, अगर ये मटका मुझे मिल जाए तो मैं भी अमीर हो जाऊं। अगले दिन जब रामू नदी से मटका भरकर लौट रहा था, सूरज वहां आता है और जानबूझकर मटका गिरा देता है। मटके से दूध देखकर सूरज बोला, अरे रामू, तुमने तो इसमें पानी भरा था, लेकिन ये दूध कैसे बन गया? रामू घबरा जाता है और सूरज के दबाव में उसे सारी सच्चाई बता देता है कि ये मटका उसे एक बूढ़े आदमी से मिला था और ये एक जादुई मटका है जो पानी को दूध में बदल देता है। सूरज लालच में आकर उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है जहाँ रामू उस बूढ़े आदमी से मिला था। तभी वह बूढ़ा आदमी एक और मटके के साथ वहां आता है। बूढ़े ने कहा, बेटा, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मेरे मटके में पानी भरकर ला सकते हो? सूरज ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे रामू की तरह बेवकूफ समझते हो क्या? जल्दी से ये मटका मुझे दे दो और यहाँ से निकल जाओ। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, ये मटका जादुई है, इसमें तुम जो भी डालोगे वो 2 गुना हो जाएगा, पर याद रखना, लालच कभी मत करना। सूरज ने उसकी बात को ध्यान नहीं दिया और वो मटका छीनकर घर आ गया। उसने अपनी बीवी राधा को बुलाया और कहा, देखो मैं क्या लाया हूँ, ये वही जादुई मटका है।
जिससे जो भी डालो वो दुगना हो जाएगा। राधा खुश होकर बोली, अरे वाह, जल्दी इसमें कुछ डालकर देखो। सूरज ने मटके में सिक्का डाला और वो पल भर में दुगना हो गया। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो गए। उन्होंने घर के सारे जेवर और पैसों को उस मटके में डाला और वो सभी चीजें दोगुना हो गई। ये देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो अमीर हो गए। लेकिन दिन पे दिन उनका लालच बढ़ता ही गया। एक दिन राधा ने सोचा कि क्यों ना अपनी अंगूठी इस मटके में डाल दूं और वो अंगूठी 2 हो जाएगी और मेरे पास 2-2 अंगूठियां हो जाएगी। ये सोचकर राधा अपनी अंगूठी उस मटके में डाल देती है और वो अंगूठी 2 हो जाती है। लेकिन वो अंगूठी मटके में काफी अंदर तक गिर जाती है और उसे लेने के लिए राधा का हाथ नहीं जाता और वो खुद भी उस मटके में गिर जाती है। सूरज घबरा गया और उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब उसने देखा तो राधा 2 हो चुकी थी। सूरज हैरान होकर बोला, हे भगवान, मैं तो एक से ही परेशान था, अब दो दो बीवियों को कैसे संभालूंगा। दोनों राधा आपस में झगड़ने लगी। एक मटके को खींचती तो दूसरे मटके को छीनती इसी कोशिश कर रही थी। सूरज ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों रुकती ही नहीं। अचानक मटका उनके हाथों से छूट गया और मटके के टुकड़े हो जाते हैं। सूरज फूट फूट के रोने लगा। मेरे लालच ने सब बर्बाद कर दिया, अरे मैं तो बर्बाद हो गया। दूसरी ओर रामू का परिवार खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे।